हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज का डिफेंस चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आरएमएस का एग्जाम होगा दिसंबर 2024 में, उसमें जो प्रोस्पेक्टस आया है उसका मैं डिटेल्ड आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो रिपीट हुई हैं, कुछ चीजें नहीं हैं जो प्रोस्पेक्टस में शामिल की गई हैं। हम बातचीत करेंगे। जब भी अगर आपका बच्चा इस साल एग्जाम दे रहा है तो पढ़ना नितांत आवश्यक है इस प्रोस्पेक्टस को। और ये प्रोस्पेक्टस इस वीडियो के साथ जब आप डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, रीड मोर में जाते हैं, वहां पर एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसमें प्रोस्पेक्टस आपको मिलेगा। आप डाउनलोड करें, उसको बार बार पढ़ें। उसके साथ मेरा वीडियो देख के प्रोस्पेक्टस को खोल के प्रिंट निकालने के लिए मैं कहूंगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी रिपीटेटिव है। लेकिन अगले साल, उसके अगले साल भी यदि आपका बच्चा आरएमएस के लिए इफेक्टेड है तो मैं चाहूंगा इस प्रोस्पेक्टस को एक बार देखें ताकि आप अपने बच्चे की तैयारी अकॉर्डिंगली करवा सकें। तो प्रोस्पेक्टस आरएमएस की वेबसाइट पर जो लिंक आ रहा है, उस पर जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लिंक है उसमें प्रोस्पेक्टस मिलेगा। पहले पेज में पूरी ये सब इस प्रकार की जानकारी, हिमाचल में, राजस्थान में 2 हैं, बेंगलोर में 2 आरएमएस हैं, ये जानकारी दी हुई है कहां कहां पर है। इंट्रोडक्शन दिया है क्यों बने हैं आरएमएस। इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है, रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल एंड सिविलियंस। ज्यादातर रिजर्वेशन जो है डिफेंस पर्सनल के लिए, उसमें डिफेंस में भी ऑफिसर्स को हटा दिया गया है, केवल जेसीओज और जो जवान हैं सर्विंग और रिटायर्ड, उनके लिए मैक्सिमम सीट्स रिजर्व। एम दिया हुआ है टू इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रिपेयर द कैडेट्स टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। ये सिविल सर्विसेज के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए नहीं है, नीट के लिए नहीं है, इंजीनियरिंग के लिए नहीं है। ऐसे नहीं है, आपका गोल सेटिंग बिल्कुल ठीक होना चाहिए कि इनका जो प्राइमरी एम है वो है डिफेंस सर्विसेज के लिए कैंडिडेट्स को तैयार करना। कई पेरेंट्स की शिकायत होती है कि आरएमएस और सैनिक स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई, लेकिन वहां इतना कुछ हो रहा है और 1 साल 2 साल के बाद बच्चा अपने आप एक बार स्पीड पकड़ लेता है। और इनका जब आप सिलेक्शन रेट देखेंगे एनडीए का, और बाद में भारतीय सेनाओं में जब अफसर के रूप में आपका बच्चा जाता है, जो साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल मेकअप चाहिए होता है सेनाओं में अधिकारी बनने के लिए, वो ये स्कूल और ये एस्टैब्लिशमेंट बहुत अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। बहुत मजबूती चाहिए, बहुत बच्चे तंग होते हैं, छोड़ देते हैं, पेरेंट्स छोड़ देते हैं। और कुछ एक एस्टैब्लिशमेंट्स है, सैनिक स्कूल खास करके, जिनका स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्टेड है उससे नीचे है। तो मैं वीडियो हमारे आपने केवल जानकारी के लिए करने हैं। जब आपने बच्चे को वहां भेजने का डिसीजन लेना है, इस वीडियो के साथ कम से कम 3-4 और सोर्सेज से इनपुट लेना है। यदि वो इनपुट खराब मिलता है, चाहे बच्चा आपका एग्जाम में निकल भी जाए, आपने उसको वहां नहीं भेजना। बाद में मेरे को कोट नहीं करना है। हमारे सब वीडियो में डिस्क्लेमर आता है कि वीडियो केवल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए, पूरा डिसीजन आप हमारे सर पे मत। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूरी ट्राई करते हैं कि जानकारी को जैसी है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करें। हमारे ऑनलाइन बैचेस हैं, उनको आप ज्वाइन करने के लिए बाध्य नहीं है। यूट्यूब पर हमारा रोज 4 से 5 बजे तक फ्री क्लास चलती है, आप उसमें भी कर सकते हैं। हमारी ऐप पे 2000-3000 रुपए के कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हैं। वो सभी चीज आपके उपलब्ध है। ऑनलाइन बैचेस तो बहुत सारे बैचेस हैं, जिसको यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और यदि आप सोचते हैं कि भाई हमें कर्नल अमरदीप की टीम द्वारा हमारे बच्चे को तैयार किया जाना चाहिए, तो पक्का आप हमसे इंक्वायरी। हम आपको कॉल नहीं करेंगे, हम आपको एडवर्टाइजमेंट भेज के तंग नहीं करेंगे। कभी कोई डिस्काउंट ऑफर आता है, केवल वही व्हाट्सएप पे बताते हैं। अदरवाइज जब आप कहते हैं कि आप हमें कॉल करें, तभी हमारी काउंसलिंग टीम आपको कॉल। चलते हैं वापस वीडियो। एडमिशन इसमें होता है क्लास 6 और क्लास 9 पे। सैनिक स्कूल में भी 6 और 9 पे होता है। यूपी सैनिक स्कूल में पहले 6, 7, 9 पे होता था, अभी उन्होंने 7 बंद कर दिया। तो 6ठी और 9वीं में ही एडमिशन होता है। 9th में सीट्स कम होती है। 9th में जो वैकेंसीज क्रिएट होते हैं, 6ठी, 7वीं, 8वीं में कुछ बच्चे भाग जाते हैं। जब वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, वो 9th में दोबारा से भर दी जाती है। अब यहाँ पर डेट दिया हुआ है, 21 अगस्त को फॉर्म खुले हैं और 19 सितंबर 2024 को शाम को 8 बजे ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट और टाइम है। इसका आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे पेरेंट्स 15 सितंबर को वीडियो देखेंगे और फिर जागेंगे और फिर हाई पापा मचा। तो मैं चाहता हूं कि यदि आपके सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका बच्चा अफेक्टेड है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए, अभी अफेक्टेड नहीं, अगले साल अफेक्टेड होगा, उन्हें इस वीडियो पक्का शेयर। इतना जंक आप लोग शेयर करते हैं, कम से कम एक आधा काम की बात भी आप शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। रिजर्वेशन, पिछला एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया, उसमें बताया 70%, 30% क्या है। 70% सीटें हैं जेसीओ जवानों, सर्विंग या रिटायर्ड, उनके बच्चों के लिए। ये केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रेगुलर फोर्सेस के जेसीओ जवानों के लिए हैं। डिफेंस सिविलियंस के लिए नहीं है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए नहीं है, कोस्ट गार्ड के लिए नहीं है, पुलिस के लिए नहीं है, और असम राइफल्स के लिए। इसके अंदर भी
27% ओबीसी, 15% एससी एंड 7.5% एसटी के अलग रिजर्वेशन का भी प्रावधान है दोनों कैटेगरी। तो 70% सीटें जेसीओ जवानों के बच्चों के लिए, 30% सिविलियंस एंड ऑफिसर्स के लिए, और उसके अलावा एक और कैटेगरी आती है 50 सीटें हैं नॉट मोर देन 15 इन ईदर ऑफ द स्कूल आर ईयरमार्क फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन KIA। ये केवल जो हमारे फौजी भाई हैं उनके लिए लागू है। यदि आपने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण दे दिए हैं और आप किल्ड इन एक्शन की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 50 सीटें, हर स्कूल में मैक्सिमम 15 सीटें हो सकती हैं। दुख की बात यह है कि 2 या 3 सीटें ही यूज हो पाती है, बाकी जो हमारी वीर नारियां हैं, जो हमारे वीर गति प्राप्त जवान हैं, उनके जो परिवार हैं, उनको जानकारी का अभाव रहता है। तो यदि आप अच्छा काम करना चाहते हैं, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके परिवार में कोई ऐसा परिवार है, तो आप पक्का उनके साथ इस वीडियो को और इस इंफॉर्मेशन को शेयर। 10% सीटें, 30 मैक्सिमम वैकेंसीज पुट टुगेदर इन ऑल विल बी रिजर्व फॉर गर्ल कैंडिडेट्स इन 6th and 9th। अब ये 36 में और 39 में यानी टोटल 30 वैकेंसी लिखा है। तो यहां पर इस वाले में थोड़ा सा डाउट है, केवल ये 10% सीटें, बिकॉज 6th and 9th का अलग अलग उन्होंने नहीं बताया। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, मेल लिखेंगे, वो मिलकर जवाब देंगे, जैसे आएगा तो हम आपको आगे चलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6, बच्चे ने 5th पास होना चाहिए। यदि बच्चा 6 में भी पढ़ रहा है और अगले साल 7th पे जाने वाला है, फिर भी मैं अगर एज क्राइटेरिया मीट करता है, पक्का उसको एग्जाम देने दे। 5वीं पास दिखाना है आपने, 6ठी पास है तो बहुत ही अच्छा। और क्लास 9th में जाने के लिए बच्चे ने क्लास 8 में पास किया होना चाहिए। दूसरा आता है जी एज, तो 10 से 12 साल जो एज है क्लास 6 के लिए, और 13 से 15 साल जो एज है क्लास 9 के लिए। और ये एज कब देखी जाएगी? 31 मार्च 2025। तो 6 का इन्होंने बताया 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2015 तक, और इसमें 1 अप्रैल और 31 मार्च इंक्लूडेड हैं। दूसरा 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 बोथ डेज इंक्लूसिव क्लास 9 के लिए डेट ऑफ बर्थ है। 6 मंथ्स रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट KIA के लिए। दूसरा जो छूट है वो अपर एज लिमिट में किल्ड इन एक्शन वाले जो कैटेगरी वाले हमारे कैंडिडेट हैं उनको 6 महीने की छूट मिलती है, केवल अपर एज लिमिट में, लोअर में नहीं। अब आप देख लीजिए कि भाई अथॉरिटी फॉर डेट ऑफ बर्थ विल बी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ओब्लिक ऑथराइज्ड गवर्नमेंट बॉडीज। मेरे पास, मेरे ऑफिस में 3-4 तरीके के लोग आते हैं। एक है वो 3-4 डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लेके आते हैं, सारे ओरिजिनल, बोलते हैं सर ये वाला लगा दें, ये कर दें। ऐसे भी शेर है हमारे देश में, बड़ा शेरों से भरा हुआ देश है। मैं चाहूंगा आधार कार्ड, स्कूल और जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें बच्चे की जन्म तिथि एक ही होना चाहिए। कईयों ने 4-4 साल एज कम करा के लिए, वो बच्चा NDA में जाने के लायक है लेकिन 9th की तैयारी कर। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा, आप ऐसे सब लोगों को जानते हैं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो ये काम मत करें। एनी वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ और एनी पर्टिकुलर्स इन द शीट रोल of the school leaving certificate will render the candidature of the candidate null and void। अगर बाद में भी गलती पकड़ी जाती है और धांधली पकड़े जाते हैं, बच्चे को निकालते हैं। गलतियां ना करें, गदर ना करें। एडमिशन टेस्ट का फॉर्मेट दिया है, इसके बारे में बहुत सारे मेरे वीडियोस बने हैं। यहाँ पर क्लास 6 में सैनिक स्कूल का एग्जाम आप 13 भाषाओं में दे सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो भी आता है कि हमारा बच्चा गाँव के स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश ज्यादा वो नहीं है, मैं फिर भी कहता हूँ कि इंग्लिश में पढ़ाए, क्योंकि क्लास 6 में इंग्लिश में 17.5 मार्क लाने 50 में से आवश्यक हैं। ये मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, लेकिन इनमें पास करना जरूरी है। 35% है। इंटेलिजेंस में 40% है, 40% है, 40% है। ये मिनिमम आपने सेक्शनल कट ऑफ हासिल करना है। और इंटरव्यू इसमें क्लास 6 में 20 नंबर का होता है, क्लास 9 में 50 नंबर। क्लास 9 में इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस को एक ग्रुप में पेपर 1 बनाया हुआ है, पेपर 2 बनाया हुआ, होता है एक ही पेपर, लेकिन उसके भाग 2-2 हैं। तो मैथ्स और साइंस 2 हैं, इनमें 50% मार्क्स लाने हैं। कौन सी कैटेगरी है? SC और ST, ऐसी 2 कैटेगरीज हैं जिनमें कट ऑफ लाने की बाध्यता नहीं है। तो ये आपने 2 छोटी छोटी जो चीजें हैं ध्यान में रखनी है। यदि आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आप उसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। अब यहां दे रहा है कि रिटन टेस्ट विल बी जनरली बी ऑफ क्लास 5th स्टैंडर्ड एंड 6 फॉर क्लास 6 एंड, तो 5वीं क्लास के और 8वीं क्लास के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्टेनली इंटेलिजेंस हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो एक अलग सा सब्जेक्ट है, लेकिन बच्चे को तैयारी करनी पड़ती है। एंड मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एंट्रेंस एग्जाम इज बायलिंगुअल फॉर 6 एंड ओनली इन इंग्लिश फॉर क्लास 9। ये भी बड़ा गदर है।
कि किस भाषा में एग्जाम होता है, तो क्लास 6 में तो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दो ही भाषाओं में आता है, लेकिन क्लास 9 का पूरा पेपर इंग्लिश में आता है। तो जब मैं भाषा की बात करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा सीरियसली लें। अभी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आती है कि क्लास 9 का हमें हिंदी में आप क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए, साफ साफ लिखा है कि केवल इंग्लिश में है। जब रिटर्न में आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एक मिलिट्री स्कूल में, और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड हो जाएंगे आपके स्कोर में मेरिट बनाने के। रिजल्ट आ जाएगा जी आपका, और इनकी वेबसाइट पे आता है। इस बार 4 वेटिंग लिस्ट थी, चौथे मेरिट लिस्ट तक आया है, आगे भी जा सकता है। फाइनल सिलेक्शन मेडिकल फिटनेस के बाद बताते हैं कि कौन स्कूल ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। और यहाँ पर है नो चेंज इन रिक्वेस्ट फॉर मेडिकल सेंटर, तो जब फॉर्म भरते हैं ये सब चीजें आपने ध्यान में देना है। कल सुबह मेरा एक लंबा महान वीडियो बनेगा फॉर्म कैसे भरा जाए, जो पिछले साल का वीडियो था वो भी देख सकते हैं, सारी चीजें जनरली सेम है। अब यहाँ है जी, अगर आप अदर रैंक की कैटेगरी में आते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में, तो ट्यूशन फी पर ईयर केवल 12,000, कॉशन मनी 1200 है। अगर जेसी और इक्विवेलेंट है तो 18,000 है, 1800 है। यदि आप ऑफिसर ऑफ ऑल 3 सर्विसेज नॉन एंटाइटल्ड 32,000 है और 3800 रुपये है, और सिविलियंस की 51,000 है, 6,000 है, फीस बढ़ाएंगी। SC ST एंटाइटल्ड नॉन, इसका बस 25% ही फीस लगेगी। तो यदि आप जवान हैं और SC हैं तो आपको केवल 3,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। कितने महान हमारे देश के एस्टैब्लिशमेंट है, इंस्टीट्यूशन है, और ये सब लिखित में है, ये प्रोस्पेक्टस आप पढ़ेंगे आपको अपने आप समझ। फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्किल्ड इन एक्शन वालों के लिए कोई भी ट्यूशन फी और बाकी फी, कैपिटेशन फी एंड कॉशन मनी नॉट इंक्लूडेड। तो आपका बच्चा जो वहां खर्च कर रहा है वो तो ऑब्वियसली आपने पैसे खर्च करने हैं, लेकिन बाकी कोई खर्चा नहीं लिया। सैनिक स्कूल में डाइटरी चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डाइटरी चार्जेस नहीं लिए जाते, हॉस्टल के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। ये जो यहाँ सिविलियन की 51,000 फीस लगी है, इसमें 20,000 रुपये और जोड़ लें, बस 60, 70, 80,000 में बच्चा पूरे साल में सब कुछ कर ले। ये फर्क है सैनिक स्कूल और उसमें। स्कॉलरशिप भी है, 15% ऑफ नॉन एंटाइटल्ड कैडेट्स आर अवॉर्डेड मींस कम मेरिट। यदि आप मेरिट में हाई हैं और आपके आय के साधन कम है तो बहुत इसमें स्कॉलरशिप भी आपका बच्चा ले सकता है। इसके बारे में आपने स्कूल को मेल करना है, सारी जानकारी मिल जाएगी, हम भी बना देंगे इसका। फुल रिमिशन ऑफ स्कूल फी इन केस ऑफ कैडेट्स हु आर पेरेंट्स इज इनकम इज लेस देन 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपए से अगर आपकी इनकम कम है तो फिर आपको फीस माफ कर दी जाती है। तो जो EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। एंड आधा रेट लिया जाता है अगर आपकी 3 से 4.5 लाख रुपए के बीच में एनुअल इनकम है। तो इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम ऑफ 10,000 आपने डिपॉजिट करना है पॉकेट मनी का, टू केटर फॉर इट इज मैंडेटरी टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 4,000। कुछ तोड़फोड़ वाले तत्व होते हैं, किसी ने बीकर तोड़ दिया, किसी ने मेस में सामान टूट गया, गलती से हो गया, तो आपकी जो कॉशन मनी है वहां से उसमें से पैसे कटते हैं। लीव के बारे में, स्कूल का रूटीन के बारे में बहुत अलग अलग वीडियो है। देखने वाला वीडियो है इंटर स्कूल ट्रांसफर, उनका होगा एक्स सर्विसमैन। यदि आप फौज में थे, आपका बच्चा RMS चैल में हो गया और आप रहने वाले साउथ इंडिया के, तो आप बोलेंगे सर मैं चैल जा जाके तो मेरी पूरी पेंशन वहीं खर्च हो जाएगी। इस आधार पर, क्योंकि मैं साउथ का रहने वाला हूं, मेरे बच्चे को आप बेंगलोर या बेलगाम में एडमिशन दे दें, वो आपकी बात मान्य हो जाएगी। एक बच्चा आपका किसी एक मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है, कजन नहीं, अपना उसका सगा भाई बहन, तब उसके आधार पर मिलिट्री स्कूल चेंज कर सकते हैं। और मेडिकल ग्राउंड का मैं उदाहरण दूंगा, एक साउथ इंडिया की लड़की थी जिसका हिमाचल में एडमिशन हो गया, ठंड में उस बेचारी का बिल्कुल ही मोरल डाउन हो गया, बहुत ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम आने लगी, तो अपने मेडिकल कारणों से उस बच्चे को साउथ के या राजस्थान के स्कूल में ट्रांसफर दिया जा सकता है। एकेडमिक फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स एंड गेम फैसिलिटीज हैं, हाउस सिस्टम है, ये सब यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको मजे लेने के लिए उन्होंने दिया। क्या क्या लेके जाना है, टूथब्रश, ये अभी नहीं भी पढ़ेंगे तब भी चलेगा। आगे चलते हैं जी। काम की बातों पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट, ये बहुत जरूरी है, ये तो मैं भी बताता हूँ। समय पर फीस दें, पैसे मत भेजें, रिक्वेस्ट छुट्टियां मत वो करते नहीं, आप पढ़ लीजिएगा। ट्रैवल एंड ऑफ टर्म, हर 5 महीने की टर्म के बाद छुट्टी दी जाती है। मेन चीज ये है, जब आप फॉर्म भरेंगे यहाँ पर कमांड हॉस्पिटल दिए हुए हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले कलकत्ता आप कर सकते हैं सेलेक्ट, यहाँ पर वो कर सकते हैं। उसका जोनल हॉस्पिटल है सदर्न कमांड में, जोनल हॉस्पिटल है वेस्टर्न कमांड में, जोनल हॉस्पिटल है नॉर्दर्न कमांड में, 166, 167। अब ये जो है
इनके बारे में डिटेल्स नहीं है, क्योंकि यह नंबर है जितने भी हमारे ऑपरेशनल एरिया के एमएच है वो कहाँ पढ़ते हैं आपको नहीं पता लगेगा। इसके लिए हमने एक पीडीएफ बनाया हुआ है, वो आप पीडीएफ इस वीडियो के साथ में जो नंबर आ रहा है 7417656633 उस पर हमें व्हाट्सएप करें और हम आपको लिस्ट भेज देंगे बनी बनाइए, तो आपको एमएच चुनने में आसानी हो। अब नेवी के दिए अदर हॉस्पिटल आईएनएचएस संजीवनी है, आईएनएचएस अश्विनी है, कल्याणी है और धनवंतरी है पोर्ट ब्लेयर में, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ सैनिक स्कूल की लोकेशन, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह काफी कुछ दिया हुआ है, तो मैं चाहूंगा इस प्रोस्पेक्टस को आप पक्का पढ़ लें। अब है सैंपल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, सैंपल ओएमआर आंसर शीट, सैंपल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर ये दिया, ये ध्यान देने वाली बात है कि आपने इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ लिया। अधूरा भरा हुआ बिना हस्ताक्षर वाला फॉर्म, बिना फोटोग्राफ के फॉर्म, फोटोग्राफ लगे कैंडिडेट के सिग्नेचर लगते हैं, तो अगर आपका 5वीं में बच्चा उसके साइन नहीं बनाया तो वो भी बना दे, उसको याद करा दिए कि भाई यही तूने साइन करने। आपने कक्षा ठीक भरी है, अपनी कैटेगरी ठीक भरी है। बहुत लोग हैं ओबीसी स्पेशली उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो कहते हैं स्टेट ओबीसी में, लेकिन यह सेंट्रल लिस्ट काउंट होती है। तो जो ओबीसी है, एससी एसटी है, आपके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। जनरल कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। अब आप सर्विंग सर्टिफिकेट है और डिस्चार्ज बुक है और आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है पीपीओ, ये होना आवश्यक है, तभी आप उसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। किल्ड इन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो जिन भी वीर नारियों के पास किल्ड इन एक्शन सर्टिफिकेट नहीं है और उनके पति युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए हैं, पक्का वो समय रहते किल्ड इन एक्शन का अपना पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट अपने रेजिमेंटल सेंटर से हासिल करें, ताकि आपके बच्चे को पढ़ने में बिल्कुल भी 6ठी से लेकर 12वीं तक कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़े। एग्जामिनेशन सेंटर में भी आपने 5 चॉइस भरनी है। जब फॉर्म भरने का वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे हर स्टेट में अलग अलग एग्जाम सेंटर है और आपने 5 अलग अलग चॉइस देनी है। अब लोग सोचते हैं कि मैंने पहले फॉर्म भर दिया, मेरे को एग्जाम सेंटर पहले अलॉट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो कंप्यूटर अपने आप सेट करता है और आपको आपकी चॉइसेस में से कोई देगा। तो यदि आपके शहर में एग्जाम सेंटर है तो पक्का उसको प्रायोरिटी 1 भरिएगा, लेकिन अगर दूर है तो फिर दूरी देखिएगा, और जहां पर मासी बुआ इस प्रकार के रिश्तेदार रहते हैं उसमें भर दो। इसी बहाने आप बच्चे का एग्जाम हो जाएगा, आपका मिलने का वो एक ड्यूटी जो है वो भी पूरी हो जाएगी। सेम एमएच का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, एमएच बाद में बदली नहीं होगा, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही करना है, ये सारा लिख दिए। अब इसमें 2 चीज आता है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल। बहुत लोग हैं जिनका मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, फीस ही नहीं भरी, उनका पे ही नहीं किया, तो कम से कम मोबाइल नंबर आपका चल रहा होना चाहिए, ईमेल आईडी, ईमेल का पासवर्ड भूल। ये सब कार्रवाइयां आपने पहले कर लेनी है, इससे पहले क्या फॉर्म भरे। पोस्टल एड्रेस में कईयों ने पिन नहीं लिखा, कईयों ने स्टेट नहीं लिखी, इस प्रकार की गलतियां करते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो, वो बच्चा जब 2.5 साल का था तब की फोटो नहीं लगेगी, अभी ताजी एक फोटो खिंचवाइए, फॉर्म भरने से 10 दिन पहले उस फोटो को आपने लगाना है इसमें, और सिग्नेचर बिल्कुल सही अपलोड करना है। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दिया हुआ है, ये तो हमारी अगर ऐप पर जाएंगे बहुत सारे पेपर्स हैं उस पर अवेलेबल, बहुत कम दाम में आप खरीद भी सकते हैं, नहीं है तो इंटरनेट पर 2-3 चीजें मिल जाएगी। अब ये सब चीजें जब आपका बच्चा फाइनल एडमिशन के लिए आएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इस प्रोस्पेक्टस में बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, यहां पर दिया हुआ है। सक्षम अधिकारी से जन्मतिथि प्रमाण पत्र बिल्कुल करें, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अपने यूनिट का पार्ट 2 ऑर्डर लग जाएगा जैसे जवानों के लिए। 5वीं या 8वीं में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र लगना है। जाति प्रमाण पत्र मैंने बता दिया है, पार्ट 2 ऑर्डर, किल्ड इन एक्शन जो कैटेगरी है उनके लिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो मेडिकल आप हॉस्पिटल से कराएंगे एमएच से, पिछले स्कूल से टीसी, पिछले स्कूल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपकी 3 लाख से कम है इनकम तो पक्का इनकम सर्टिफिकेट बढ़िया लगना, बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक स्थिति प्रमाण पत्र, माता पिता के मामले में एक भूतपूर्व सैनिक सर्वेंट कोई भी हो, माता पिता आजकल तो लेडीज भी जा रही है सब सेनाओं में, तो कोई भी एक भूतपूर्व सैनिक हो सकता है। वायुसेना नौसेना में तैनात जेसीओआर, उनके संबंध हर शैक्षणिक जो दिया हुआ है, सबमिट देयर फादर्स प्रेजेंट रैंक। तो जिस समय आप हवलदार थे, आपका बच्चा हवलदार वाली उसके कैटेगरी में गया, लेकिन अगर आप जेसीओ बन जाते हैं तो बाद में आपने अपडेट कर देना, क्योंकि आपकी फीस रिवाइज हो, वो बताया हुआ सारा, छुट्टियों के बारे में बताया गया, और ये सारी चीजें अब उन्होंने हिंदी में भी पूरी लिख के दे दी हैं आपको। तो बहुत अच्छा कर दिया है इस बारी मिलिट्री स्कूल ने काम, ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है, और ये सब चीजें दी है, ये अभी आपको कुछ भी लागू नहीं, लेकिन पढ़ना पक्का है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है
इच्छा अनिच्छा प्रमाण पत्र आपने देना है, विलिंगनेस सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद मेडिकल एग्जाम, जब आपका रिपोर्ट ऑन एंट्री, जब मेडिकल इस फॉर्म पर आपका मेडिकल होगा। सैनिक स्कूल का थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, बस बाकी सब चीजें सेम ही, केवल फॉर्मेट थोड़ा सा। अब दांत है, आई साइड है, आई स्पेशलिस्ट के बाद ये डेंटल है। मेरे बच्चे के 4 दांत टूट गए थोड़ा मल्ल युद्ध कर रहा था उस स्कूल में, तो पूछ लीजिए डेंटिस्ट भाई साहब से कि इनके 14 जो पॉइंट्स हैं किस प्रकार के गिनना है। मैं इन्फेंट्री वाला, मुझे नहीं पता दांत कैसे गिनते, मुझे अपने दांत नहीं गिनने। तो आपने सही स्पेशलिस्ट से जानकारी लेनी है। और लड़कियों के लिए गायनेकोलॉजिकल रिपोर्ट लगती है, यहाँ पर स्कूल का ईमेल दिया हुआ है, बाकी जानकारी आप इस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार, सारी चीजें सेटिस्फाई करनी है। हर चीज जो मैंने वीडियो में बताई है उसको वेरीफाई करना है, लिखित में क्या लिखा है, और उसके बाद अपने बच्चे का फॉर्म भरना है, बच्चे को तैयारी। 2 सितंबर से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं 6 और 9 के लिए। 7417656633 हमारा नंबर, इस पर व्हाट्सएप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और हम आपको जानेंगे। दैट इज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड जय।